उसका राजूराज, अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, ये लगातार आप फोन कॉल जो डिटेल्स हैं उनको भी खंगाल रही है पुलिस, क्योंकि विकास दुबे की 3 पुलिसकर्मियों से बात हुई थी उस दिन और ये जानकारी दी गई और उसके बाद ही पुलिस की टीम पर यह हमला किया गया था। देखिए, सबसे पहले तो राजू जो अपडेट बता रहे थे, मैं कानपुर से एक अलग बड़ी अपडेट आपको बताता हूँ। चौबेपुर थाने के 2 पुलिस वालों से उस रात जो विकास दुबे की बातचीत हुई थी, उसकी सीडीआर की रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो पड़ताल हुई थी, उसके 3 बड़े खुलासे हैं। सबसे पहला, के शर्मा एक सिपाही है चौबेपुर थाने में, उससे उसकी सबसे पहले बातचीत हुई। उसमें उसने कहा कि यहाँ तुम्हारे यहाँ रेड की तैयारी है, पुलिस बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रही है, पहुँचने की तैयारी में है, तुम अपना ध्यान रखना और तुम देख लेना इससे कैसे निपटना है। के शर्मा ने जब ये बात उसको बताई तो उधर से विकास दुबे ने कहा, आने दो, एक एक को देख लेंगे, वापस किसी को नहीं जाने देंगे। ये बात जब विकास दुबे ने के शर्मा को कही तो के शर्मा ने ये बात विनय तिवारी जो वहाँ के एसओ हैं उसको बताई भी कि ऐसी ऐसी बात वो कह रहा है, उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी है, उस प्लानिंग में कहीं वो बहुत बड़े किसी लेवल पे कुछ चीज़ें प्लान न कर रहा हो, कहीं खून खराबा ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। विनय तिवारी ने ये बात ऊपर के अपने किसी भी अधिकारी को नहीं बताई। सीओ से उसकी तलखी थी, सीओ को उसने नहीं बताया। सीए के अलावा उसने न थाने में न ऊपर के अपने किसी भी ऑफिसर को ये बात बताई, नंबर 1। नंबर 2, उसी थाने के एक और सिपाही के पास विकास दुबे का फ़ोन आता है तकरीबन 1 घंटे बाद। 3 मिस्ड कॉल उसने की। चौथा कॉल उस सिपाही ने जब उठाया तो उसने कहा कि मुझे मालूम है तुम लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है और तुम लोग मेरे गांव आ रहे हो और सीओ भी तुम्हारे साथ आ रहा है, तो तुम सबको देख लूँगा। इससे पहले कि वो सिपाही को जवाब दे पाता, उसने फ़ोन काट दिया। उस दूसरे सिपाही ने भी विनय तिवारी ने, यानी पहला के और दूसरा ये, दूसरे सिपाही ने भी विनय तिवारी को ये बात बताई। यानी 2 बार उसे ये बताया गया कि खून खराबे की नौबत है, वहाँ स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन इन दोनों सिपाहियों को शायद ये नहीं मालूम था कि विनय तिवारी खुद इंस्टिगेट कर चुका है विकास दुबे को कि इस बार सीओ जा रहा है, उसने तुम्हारे खिलाफ हत्या का मुकदमा, हत्या के प्रयास का अमित, ये जो कॉल डिटेल्स हैं ये बहुत ही अहम होने वाली हैं कि कौन कौन पुलिसकर्मी रहे हैं जो कि मददगार रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भी हैं। जितेंद्र, अब जितने भी मददगार हैं विकास दुबे के, कल हमने देखा फरीदाबाद में उसके 3 साथियों की गिरफ्तारी हुई, आज एनकाउंटर हो जाता है, प्रभात भागने की कोशिश करता है और एनकाउंटर में वो भी मारा जाता है, बबुअन दुबे उसका सफाया हो जाता है। देखिए मीमांसा, जिस तरह से अमित प्रकाश भी राजू अपडेट कर रहा था, तो विकास दुबे इस समय पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि जैसे कि फरीदाबाद में आखिरी बार देखा गया था, उसके बाद ऑटो में बैठ करके उसकी आखिरी तस्वीर नजर आई थी, लेकिन उसके बाद ये बात मान ली गई एनसीआर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसी को लेकर के इसी जगह पर पूरी तरह से घेराबंदी की जा रही है। प्रभात से काफी अहम जानकारी मिली होगी, क्योंकि उसी की अहम जानकारी के बाद अभय दुबे को पकड़ने की कोशिश की गई थी जब इनकाउंटर में मार गिराया गया, और उसी से जो संभावित ठिकाने हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मीमांसा, कोई भी अपराधी जब निकल करके आता है या छिपने की जगह ढूंढता है, जाकर नहीं, वो अपने जो क्लोज जो लोग होते हैं कर सकता है, जिनकी बारे में उसको जानकारी है या उसको छिपने में मदद कर सकता है, उन्हीं के पास जाकर के छिप सकता है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग भी होंगे उन सब तक दबिश दी जा रही है, और जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो रहने वाले लोग होंगे। ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ संकल्प भी इस वक्त हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। संकल्प, अब बहुत करीब पहुंच चुकी है यूपी पुलिस, विकास दुबे के जितने भी साथी हैं उनकी धरपकड़ धीरे धीरे की जा रही है और अब उसका बचना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साफ, लगातार पुलिस शिकंजा कस रही उन लोगों पर जिसने विकास की मदद करी यहां से भागने में। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा अपडेट अभी आ रहा है कि अमर रिश्तेदार जिन्होंने उसको हमीरपुर में शरण दी थी, जहां पे उसका एनकाउंटर हुआ, वहां से कई लोगों को, परिवार के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और यहाँ शिवली गांव में भी जब जैसे ही सामने बात आई वहां प्रभात के द्वारा कि शिवली गाँव में 2 दिन तक रुका हुआ था, उस घर को तलाश की जा रही है, उन लोगों की तलाश की जा रही है कि जिन्होंने अगर 2 दिन तक शरण दी विकास को वहां पे, और वहां से भागने में कैसे सफल हुआ, वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने वहां से भागने में मदद करी। चूंकि घटना के तत्काल बाद ही जो पुलिस ने चारों ओर बंदी कर दी थी, जिले की सीमाओं पर सघन चेकिंग कर दी थी। अपराधी ये बताया जा रहा है कि किसी न किसी की मदद से वहां से भागा है। हालांकि इस पूरे मामले में जो सर्विलांस पे नंबर लगाए गए हैं, लगभग 1000 से अधिक नंबर सर्विलांस पे लगाए, उनसे भी कई अहम खुलासे हो रहे हैं। ये समीकरण निकाले जा रहे हैं कि कौन ऐसे लोग थे, क्या वो राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, क्या वो पुलिस प्रशासन के लोग थे।
सबको चिन्हित किया जा रहा है और एसटीएफ लगातार कई लोगों को पूछताछ के लिए पहले भी उठा चुकी है। मैं आपको बताऊं, कल जो है एसटीएफ ने अमर के परिवार को भी, उसकी पत्नी को, उसके माता पिता को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। पहले पूछताछ के लिए उठाया, उसके बाद में उनकी गिरफ्तार तरीके से ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित करके गिरफ्तार और इटावा, देखिए इटावा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि वहां भी इनामी बदमाश मारा गया है। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, कुछ गाड़ी लूटकर भागने की कोशिश की जा रही थी और तभी एनकाउंटर में मार गिराया गया बउआ दुबे को। जी मानसा, आपको ये फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये प्रवीण दुबे और बउआ और उसके साथियों ने एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लूटने की कोशिश की और उसकी सूचना जब पुलिस एक्टिव हुई, उसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्वाट टीम ये चेकिंग अभियान पे लग गई और कचौरा रोड पे एक गाड़ी जाती हुई दिखी जिसका पीछा किया और हड़बड़ी में वो गाड़ी से टकरा और उसके बाद जो प्रवीण दुबे है और उनके साथी हैं उन्होंने पुलिस टीम पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके बाद जब और बाकी साथी उसके फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने गंभीर रूप से जो घायल प्रवीण दुबे और बउवन उसे जिला अस्पताल ले गया जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया और उसकी शिनाख्त जो हुई है वो प्रवीण दुबे उर्फ बउवन के रूप में हुई है, जो कि कानपुर के कांड में विकास दुबे का साथी था और उसके ऊपर 50,000 रखा गया है। फिलहाल पुलिस अब जो फरार हुए हैं बदमाश की पकड़ने का प्रयास कर रही है। जी ठीक है गौरव, और जानकारी के लिए हम कुछ देर बाद आपके पास आएंगे और अभी अहम जानकारी दर्शकों को दे दें। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि बिल्हौर के सीओ शहीद देवेंद्र मिश्रा द्वारा थानाध्यक्ष चौबेपुर विनय तिवारी तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को लिखा गया पत्र जांच में सही पाया गया है। जांच कानपुर भेजी गई लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने लखनऊ लौटकर डीजीपी हितेश अवस्थी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि द्वारा एसएसपी लिखा गया पत्र असली है। सीओ के कंप्यूटर में यह पत्र मौजूद पाया गया और इस पत्र को कार्यालय में तैनात एक महिला सिपाही ने टाइप किया था। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर सीओ कार्यालय के स्टाफ तक ने एसएसपी को भेजे गए इस पत्र की पुष्टि की है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की सिफारिश की है। और यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर अमित से जुड़े। सबसे पहले मैं अमित के पास जा रही हूं। अमित, ये चिट्ठी लिखी गई थी जो जी न्यूज ने जानकारी दी, जो सीओ द्वारा लिखी गई थी एसपी को, और कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन देखिए जांच में अब ये पाया गया है कि ये चिट्ठी लिखी गई थी, यानी कि इसे नजरअंदाज किया गया, इसकी अनदेखी की गई। 2 दिन पहले थे और वहां से हमने रिपोर्टिंग भी की थी, वहां से हमने इकट्ठा की थी और साथ साथ ये भी जानने का प्रयास हम लोगों ने किया था कि बिल्हौर से जो बिकरू गांव है उसका वो कितनी दूर है। अब उस चिट्ठी को जब आप रिकनेक्ट करते हैं और उसके फ्लैशबैक में जाते हैं तो चीज़ें अब खुलती हुई नज़र आ रही हैं। कैसे विनय तिवारी और जो देवेंद्र मिश्रा से लगातार तलखी में रिश्ता था और विनय तिवारी पर लगातार ये सीओ ये बात कहते थे कि अगर वो अपराधी है तो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आपको संस्तुति करनी चाहिए। लेकिन विनय तिवारी उल्टा इस बात की जानकारी विकास दुबे तक पहुंचाता था। आप ये सोचिए किस लेवल की तलखी थी इस रिश्ते में और सीओ देवेंद्र मिश्रा से लगातार तनाव में था वो रिश्ता। देवेंद्र मिश्रा और विनय तिवारी के बीच कई बार कम्युनिकेशन हुई और जब विनय तिवारी ने इस बात को साफ तौर पे मानने से इनकार कर दिया कि वो विकास दुबे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, वैसी स्थिति में ये चिट्ठी लिखी गई है। वैसी स्थिति